नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाता है उनका सार। आज की किताब है द आर्ट ऑफ रिस्क, यानी जोखिम लेने की कला। एक ऐसी कला जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप भी उन लोगों की कतार में खड़े हो सकते हैं जो अपने डर को जीत कर इतिहास रचते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, पर अक्सर हम सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उस रास्ते में रिस्क होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जोखिम का मतलब सिर्फ नुकसान नहीं होता? जोखिम का मतलब है अवसर, बदलाव और आगे बढ़ने की संभावना। जब हम रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है डर, असफलता का डर, समाज का डर और कभी कभी तो खुद से भी हार जाने का डर। लेकिन द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि डर को पूरी तरह हटाना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है डर को पहचान कर उसके साथ आगे बढ़ना। डर और जोखिम दोनों हमारे दिमाग में एक गेम की तरह चलते हैं। जब हम किसी चुनौती भरे फैसले के सामने होते हैं तो हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बंट जाता है। एक जो सिर्फ हमें बचाना चाहता है, दूसरा जो डर और इमोशंस से भर जाता है और तीसरा जो लॉजिकल सोचने की कोशिश करता है। और असली समझदारी तब होती है जब हम इन तीनों को संतुलन में ला पाएं। किताब कहती है कि रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं है, बल्कि एक प्लान के साथ किया गया रिस्क हमें न सिर्फ आगे बढ़ाता है बल्कि हमारी आत्मा को भी मजबूत करता है। आप सोचिए, अगर आप जिंदगी भर सिर्फ वही काम करते रहें जो सेफ हैं, तो क्या आप कभी वो बन पाएंगे जो आप बनने का सपना देखते हैं? हर सफल इंसान, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो या कलाकार, उसने अपने किसी डर का सामना किया है। उसने कोई ऐसा फैसला लिया है जो दूसरों को पागलपन लगा हो। पर रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे कूद पड़े। जोखिम समझदारी से लिया जाए तो वो आपकी जीत बन जाता है, लेकिन बिना तैयारी के उठाया गया हर कदम मूर्खता कहलाता है। इसलिए पहला कदम है खुद को जानना कि आप किन चीजों से डरते हैं और क्यों। उसके बाद जरूरी है उस डर को लिखना, उस पर सोचना और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाना। किताब में एक महिला की कहानी दी गई है जो स्काई डाइविंग करना चाहती थी लेकिन डरती थी। हर बार प्लान करती और रुक जाती, पर एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, आज नहीं रुकेगी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसका डर वहीं गिर गया और आत्मविश्वास आसमान में उड़ गया। ये एक स्काई डाइव नहीं थी, ये उसके पुराने डर को अलविदा कहने की उड़ान थी। ऐसे ही हम सबके जिंदगी में वो एक स्काई डाइव होता है जो हमें करना है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि क्या होगा अगर दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अगर मैं फेल हो गया तो। असली सवाल ये होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या मैं पूरी जिंदगी पछताऊंगा? रिस्क सिर्फ फेल होने का डर नहीं है, रिस्क ना लेने का पछतावा कहीं बड़ा है। किताब में बताया गया है कि रिस्क एक स्किल है जिसे हम रोज थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बना सकते हैं। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही छोटे छोटे फैसले लेकर रिस्क मसल्स बनती हैं। रोज कुछ ऐसा करिए जो आपको थोड़ा डराता है, किसी से बात करना, कुछ नया सीखना या एक छोटा सा कदम उस काम की तरफ जो आप टालते आ रहे हैं। इलॉन मस्क का उदाहरण लीजिए। जब उन्होंने स्पेस एक्स शुरू किया, पहले 3 लॉन्च फेल हो गए। कोई और होता तो छोड़ देता, पर चौथे लॉन्च में सब बदल गया। आज वही आदमी दुनिया को नए ग्रहों पर बसाने की बात कर रहा है। सोचिए, अगर वो रिस्क ना लेते तो क्या होता? और ये सिर्फ बाहर के लोगों की बात नहीं है, हम सबके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। क्या मैं कर सकता हूं? और जवाब हमेशा आता है शायद नहीं। पर यह शायद को हां में बदलने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा, अगर मैं रिस्क ना लूं तो क्या मैं वही रहूंगा जो मैं हूं, या मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं? अब सोचिए, आपकी जिंदगी का वो कौन सा फैसला है जिसे आप सिर्फ रिस्क की वजह से टालते आ रहे हैं? एक नया करियर, कोई बिजनेस, किसी को कुछ सच बताना या खुद से ईमानदारी से बात करना? उस फैसले को आज कागज पर लिखिए, डर को पहचानिए,
फिर धीरे धीरे उस तरफ पहला कदम उठाइए। रिस्क से लड़िए मत, उसे दोस्ती कीजिए। फेसलेस फोकस पर हमारा मानना है कि दुनिया उन्हीं की होती है जो डर के बावजूद चलते हैं। डर के साथ चलिए, लेकिन रुकिए मत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या रहा और आपने उससे क्या सीखा। और अगर आप अगली बार किसी खास किताब की कहानी सुनना चाहते हैं तो उसका नाम भी शेयर करें। कभी कभी रिस्क लेना सिर्फ एक फैसला नहीं होता, वो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक छोटा सा कदम जो आपको लग रहा होता है कि बस एक कोशिश है, वही आपके भविष्य की कहानी का पहला पन्ना बन जाता है। पर हम डर जाते हैं, रुक जाते हैं और फिर वही पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो जानते हैं कि रिस्क बिना कोई नई शुरुआत नहीं होती। आपने भी शायद कई बार सुना होगा, सेफ खेलो, प्रैक्टिकल सोचो, ज्यादा उड़ान मत भरो। लेकिन सच ये है कि जितनी बड़ी उड़ान होती है उतनी ही ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं। प्रैक्टिकल होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कभी कभी आपको मीडियोक्रिटी के जाल में फंसा देती है। और अगर आप असाधारण बनना चाहते हैं तो कभी कभी आपको पागल दिखने का रिस्क भी लेना पड़ेगा। जिन लोगों ने दुनिया बदली है वो सब एक बात जानते थे कि रिस्क लिए बिना कुछ भी नया, कुछ भी बड़ा, कुछ भी सच्चा नहीं मिलता। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आपको हार नहीं मिलेगी, हार मिलेगी, पर हर हार आपको एक नई सीख देती है और हर सीख आपको उस इंसान के करीब ले जाती है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। आज अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है, शायद ये वही संकेत है जिसकी आपको तलाश थी। शायद ये वही आवाज है जो कह रही है कि अब और इंतजार मत करो। उस कॉल को रिसीव करो जो तुम्हारे अंदर से आ रही है। वो सपना जो हर रात तुम्हें सोने नहीं देता, उसके लिए एक रिस्क तो बनता है ना। आज एक वादा करिए खुद से कि आप रिस्क से डरेंगे नहीं, आप उससे भागेंगे नहीं, आप उसे समझेंगे और जब वक्त आएगा आप उसे अपनाएंगे। क्योंकि रिस्क वही लेते हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की आग होती है। और अगर आप अब तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो आग आपके अंदर भी जरूर है। फेसलेस फोकस यही चाहता है कि आप सिर्फ किताबों से शब्द न लें, बल्कि उनका साहस लें, उनका जोश लें, उनकी सोच लें। क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब आप पढ़ी हुई बातों को जीना शुरू कर देते हैं। और आज जो आपने सीखा है उसे जीना शुरू कर दीजिए। आज से, अभी से। आपने आज जो सुना वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें आपने खुद को देखा, अपने डर को देखा और शायद अपने उस वर्जन को भी देखा जो आप बन सकते हैं अगर बस एक बार आप रिस्क लेने की हिम्मत कर लें। सोचिए, जब आप अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे होंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको क्या याद आएगा? वो मौके जब आपने रिस्क लिया और गिरकर फिर से उठ खड़े हुए, या वो मौके जब आप डर गए और वहीं रुक गए जहां दुनिया ने कहा था बस यहीं तक? जवाब आपके भीतर है। और यही इस किताब की असली सीख है कि जिंदगी को जीने का सबसे खूबसूरत तरीका है उसे पूरे जोश के साथ, पूरे रिस्क के साथ और पूरे होश के साथ जीना। आपको कोई गारंटी नहीं मिलने वाली कि जो रिस्क आप लेंगे वो सफल ही होगा, लेकिन एक बात तय है, हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाएंगे आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा जिंदा महसूस करेंगे। दुनिया आपको आंकती है आपके रिजल्ट से, लेकिन आपकी आत्मा आपको आंकती है आपके इरादे से। और अगर आपके इरादे साफ हैं, अगर आपकी नीयत सच्ची है, तो रिस्क आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। तो उठिए, उस आइडिया को फिर से सोचिए जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं। उस कॉल को मिलाइए जिसे करने से डर लगता है। उस मौके को पकड़िए जो आपको असुरक्षित लगता है और आज से एक नया सफर शुरू कीजिए। एक ऐसा सफर जो भले कांटों से भरा हो, लेकिन अंत में आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। कभी कभी हम बस एक आवाज की तलाश में होते हैं जो हमें कह दे तुम कर सकते हो। शायद आज यही आवाज आपको मिली है। शायद ये शब्द नहीं बल्कि एक शुरुआत है उस राह की जो आपके नाम की गई है।
रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह होना तय है, और हर सुबह एक नया मौका है खुद को आजमाने का, डर को हराने का और अपने सपनों को सच करने का। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक सुना है तो यकीन मानिए आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो बदलना चाहते हैं और बदल सकते हैं। अब अगली चाल आपकी है। आप उठिए और उस दिशा में पहला कदम उठाइए जो हमेशा से आपको बुला रही थी। और अगर कोई आपसे पूछे कि आपने ये क्यों किया, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, क्योंकि मैं हमेशा से जानता था कि मैं इससे कहीं ज्यादा हूं जो आज तक मैंने खुद को समझा है। शायद आपके रास्ते आसान नहीं होंगे, शायद हर मोड़ पर आपको खुद से लड़ना पड़े, लेकिन हर उस लम्हे में जब आप हार मानने की सोचेंगे, याद रखना आपने एक बार खुद से वादा किया था कि अब आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। इस सफर में अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको वो लोग मिलेंगे जो आपके जैसा सोचते हैं, जो आपके जैसे सपने देखते हैं और जो आपके साथ चलेंगे बिना किसी शर्त के। और अगर आप कभी थक जाए तो दोबारा ये वीडियो सुनिए, क्योंकि फेसलेस फोकस सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक वादा है कि कोई तो है जो आपको समझता है, आपकी खामोशी को सुनता है और आपके भीतर की आग को बुझने नहीं देता। आप में बहुत कुछ है, शायद आप खुद नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सिर्फ अपने सपनों में देखा है। तो चलिए रिस्क लीजिए, क्योंकि असली जिंदगी रिस्क के उस पार शुरू होती है। जोखिम उठाना सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर असली तरक्की की ओर बढ़ने का रास्ता भी होता है। जब हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, किसी नए रिश्ते में जाते हैं या कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो हम सिर्फ नतीजे के लिए नहीं बल्कि खुद के विकास के लिए भी रिस्क ले रहे होते हैं। हर रिस्क अपने साथ दो संभावनाएं लेकर आता है, या तो हम जीतेंगे या फिर जिंदगी का एक कीमती सबक मिलेगा। द आर्ट ऑफ रिस्क किताब की लेखिका केएट सुकेल कहती हैं कि जोखिम उठाना एक कला है, एक स्किल है, और जैसे हर स्किल को अभ्यास के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है, वैसे ही रिस्क लेने की क्षमता को भी समझदारी से और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का गहराई से अध्ययन किया, जैसे फायर फाइटर्स, सैनिक और एडवेंचर स्पोर्ट्स एथलीट्स। इन सभी में कुछ कॉमन चीजें पाई गई। पहली चीज थी सोच समझ कर लिया गया साहस। ये लोग बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करते। ये रिस्क का हर पहलू पहले दिमाग में बारीकी से तौलते हैं और तभी कोई कदम उठाते हैं। दूसरी बात थी भावनाओं पर नियंत्रण। जब हम डरते हैं तो हमारा दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, बहुत एक्टिव हो जाता है। यह हिस्सा हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, खासकर डर जैसी भावनाओं को। लेकिन जो लोग रिस्क लेने में माहिर होते हैं, वो इस डर को पहचानते हैं, समझते हैं और फिर उस पर काबू पाकर आगे बढ़ते हैं। वो डर को रुकावट नहीं बल्कि एक संकेत की तरह लेते हैं, एक संकेत कि यह मौका कुछ बड़ा हासिल करने का हो सकता है। तो सवाल यह है कि हम उस डर से कैसे निपटें जो रिस्क लेने से पहले हमारे अंदर पैदा होता है। केएट सुकेल कहती हैं कि इसका जवाब है सिस्टम बनाओ, इमोशन नहीं। यानी जब आप किसी रिस्की डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हो तो भावनाओं के बहाव में नहीं बल्कि एक सिस्टम के तहत सोचें। जैसे, क्या आपने उस रिस्क के संभावित नुकसान और फायदों का विश्लेषण किया है? क्या आपके पास बैकअप प्लान है? क्या आपने सबसे खराब स्थिति के लिए खुद को तैयार किया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो डर के बावजूद आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक और जरूरी बात जो इस किताब में सामने आती है वो है हर कोई अलग अलग तरीके से रिस्क लेता है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं तो कुछ कम। ये आपके दिमाग के स्ट्रक्चर और पास्ट एक्सपीरियंसेस पर भी निर्भर करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिस्क लेने की कला सीखी जा सकती है। अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे रिस्क लेने लगते हैं, जैसे किसी नई स्किल को सीखना, अनजान लोगों से बात करना या फिर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना, तो आपका ब्रेन उस अनजाने डर से निपटना सीख जाता है। ये छोटे छोटे रिस्क आपके दिमाग को ट्रेन करते हैं कि बड़ी परिस्थितियों में कैसे शांत और फोकस्ड रहना है।
तो अगली बार जब कोई अवसर सामने आए और आपका दिल घबरा जाए तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैंने इस रिस्क को समझा है? अगर जवाब हाँ है तो डर को साइड में रखिए और उस मौके को थाम लीजिए, क्योंकि जैसा कि इस किताब का सार है, रिस्क लेने वाले लोग ही दुनिया को बदलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो लोग जो जिंदगी में लगातार रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं, वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? इसका जवाब है, वो खुद पर भरोसा करना सीख चुके होते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क बताती है कि रिस्क लेना सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशन से डील करने का नाम नहीं है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है। जब आप बार बार खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डालते हैं और फिर उनसे बाहर निकलते हैं, तो आपकी सेल्फ बिलीफ मजबूत होती है और यही सेल्फ बिलीफ आगे चलकर बड़े बड़े डिसीजन लेने में आपकी ताकत बनती है। एक और दिलचस्प बात जो इस किताब में कही गई है वो ये कि असफलता रिस्क का हिस्सा है, लेकिन वो अंत नहीं है। जो लोग रिस्क से डरते हैं वो अक्सर असफलता को परमानेंट समझ लेते हैं, जबकि जो रिस्क लेने वाले होते हैं वो असफलता को एक ट्रायल मानते हैं, एक ऐसा ट्रायल जो अगली बार उन्हें और बेहतर करने में मदद करेगा। इसलिए जब आप किसी रिस्क में फेल होते हैं तो उसे अपनी पहचान मत बनाइए, उसे एक अनुभव समझिए, एक सबक जो अगली बार आपको ज्यादा समझदारी से रिस्क लेने में मदद करेगा। और सबसे जरूरी बात, रिस्क लेने के लिए बहादुर होना जरूरी नहीं, बल्कि ईमानदार होना जरूरी है। खुद से आपको खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो शायद वक्त आ गया है एक रिस्क लेने का, क्योंकि असली खतरा रिस्क लेने में नहीं, रिस्क ना लेने में होता है। सोचिए, अगर अब्दुल कलाम ने रिस्क न लिया होता तो क्या वो एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर देश के राष्ट्रपति बन पाते? अगर किसी नेल्सन मंडेला ने रिस्क न लिया होता तो क्या वो सालों की कैद काटने के बाद भी दुनिया को शांति और हिम्मत का पैगाम दे पाते? हर महान इंसान की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उन्हें रिस्क लेना पड़ता है, निश्चितता छोड़कर अनिश्चितता को अपनाना पड़ता है। पर एक बात याद रखिए, रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आप बेवकूफी करें। समझदारी और रिस्क का जब मेल होता है तभी क्रांति होती है, और यही द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है। रिस्क को एक कला की तरह देखो, एक स्किल की तरह, ना कि कोई जुआ। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा रिस्क है जो आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं? एक नया करियर शुरू करना, किसी आइडिया पर काम करना, या फिर खुद को पूरी तरह बदल देना। हो सकता है वो रिस्क ही आपके नए जीवन की शुरुआत हो, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हैं तो आप खुद से एक वादा करते हैं, मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगा, मैं पूरी ताकत से जीऊंगा। कभी कभी रिस्क लेना सिर्फ बहादुरी नहीं होता, जरूरत होती है अपने सपनों को हकीकत में बदलने की, उस सिस्टम से बाहर निकलने की जो हमें बताता है कि सुरक्षित रहो, स्थिर रहो, चुप रहो। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं वो उस सिस्टम को तोड़ते हैं, वो अनिश्चितता की आग में कूदते हैं और वहीं से उनकी असली उड़ान शुरू होती है। द आर्ट ऑफ रिस्क ये भी बताती है कि दिमाग का एक हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमें लॉजिक और फोकस देता है, और जब हम डर से ऊपर उठकर उस लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं तब हम ऐसा रिस्क लेते हैं जो सिर्फ साहसी नहीं, स्मार्ट भी होता है। हर दिन आपके सामने छोटे बड़े रिस्क आते हैं, किसी नए मौके के लिए हाँ कहना, लोगों के सामने अपने आइडिया को रखना, या फिर खुद की पुरानी सोच को बदलना। इनमें से कुछ रिस्क शायद आपके कंफर्ट जोन को हिला देंगे, पर यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ कभी एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगली बार जब दिल में डर हो और दिमाग कहे रुक जा, तब खुद से बस एक सवाल पूछना, अगर मैं ये रिस्क नहीं लूंगा तो क्या मैं सच में जी पाऊंगा? कभी आपने सोचा है कि सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें आपने कभी खुद को आजमाया ही नहीं, जहां हर दिन एक जैसे बीतते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज बार बार कहती है, तू इससे कहीं ज्यादा कर सकता है। ये आवाज कोई और नहीं, आपका असली पोटेंशियल है, वो हिस्सा जो उड़ना चाहता है, लेकिन आप उसे बार बार डर के पिंजरे में बंद कर देते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क
हमें याद दिलाती है कि रिस्क लेने का मतलब बस ये नहीं कि आप कुछ बड़ा करें। रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप खुद से वफादार रहें, अपने उस वर्जन के साथ जिसने कभी सपने देखे थे, जिसने सोचा था कि वो इस दुनिया में। इसलिए अगली बार जब डर दस्तक दे तो दरवाजा खोलो और कहो, मैं तैयार हूं, अब मेरी बारी है। क्योंकि जिंदगी हर दिन हमें दो ऑप्शन देती है, या तो हम उसी रास्ते पर चलते रहे जो सबने चुना है, या फिर वो रास्ता चुने जिसे देखकर दिल तेज धड़कने लगे। और याद रखिए, जिस रास्ते से डर लगता है अक्सर वहीं से जिंदगी की असली शुरुआत होती है। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, कि आप अपने अंदर की उस आवाज को दबाएंगे नहीं जो कहती है तू इससे कहीं बड़ा बन सकता है। और सबसे बढ़कर आप अपने सपनों को बस सोचकर नहीं, जीकर दिखाएंगे। अगर आज की ये कहानी, ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़ा है, जिसे सिर्फ एक हल्का सा धक्का चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप ऐसी और कहानियां, ऐसी सोच सुनना चाहते हैं जो आपको खुद से जोड़ती है, तो फेसलेस फोकस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि हम यहां सिर्फ बातें नहीं करते, हम यहां आपको आपकी असली उड़ान के लिए तैयार करते हैं। आज से हम यही तय करते हैं कि हम डर को अपनी ताकत बनाएंगे, हम रिस्क लेंगे, हम अपनी सीमाओं को चुनौती देंगे और हम हर दिन अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ेंगे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम कभी न कोशिश करना है। जोखिम उठाने से हमें न सिर्फ अपनी असली ताकत पता चलती है, बल्कि हम अपनी जिंदगी को एक नए आयाम पर ले जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम रिस्क लेंगे, बल्कि सवाल ये है क्या हम खुद को वो लाइफ जीने देंगे जो हम डिजर्व करते हैं। याद रखिए, आपको बस एक मौका चाहिए, एक सही कदम उठाना है और फिर दुनिया को अपना जादू दिखाना है। आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, अब या कभी नहीं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर यह आपके किसी दोस्त के काम आ सके तो शेयर जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे नई सोच, नई ऊर्जा और नए सपनों के साथ।